गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। बाकी मौसम के बारे में आपको बताऊं तो भाई सुबह शाम तो ठीक ठाक ठंड है। बाकी दिन में हमारे यहाँ पे धूप अच्छी खासी निकलती है, उस वजह से हमें ज़्यादा फील नहीं होता कि ठंड भी है। ज़्यादातर काम हमारे फिर बाहर धूप में ही हो जाते हैं। वैसे पिछले साल के कंपेयर में ना इस साल अभी तक नवंबर एंड होने वाला है, लेकिन उस लेवल की ठंड नहीं है। जैसे क्या होता था कि ये जो सामने वाली पहाड़ियाँ मैं आपको दिखाती थी, बर्फ़ पड़ गई होती थी इन पे, और फिर यहाँ से बर्फीली हवाएं चलती थी ठंडी, मतलब तो ठंड ज़्यादा होती थी। लेकिन इस साल पिछले साल के कंपेयर में उतनी ज़्यादा ठंड है नहीं। अभी दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उस लेवल की नहीं है। मतलब हैं आप पतिदेव की टांगों में हो रही है दर्द, और ये है मेरा होनहार बेटा जिसका नाम है मृदुल। बेटा इधर देखना। हाँ जी। अच्छे से दबाओ ना टांगे। मुझे ना फीवर आ गया है यार, भाई गॉड बुरी हालत है। तो आप इस छोटी सी मैट पे क्यों लेटे हो? आप बड़ा सा गद्दा लेके। दर्द, फीवर, टांग अंदर बहुत बुरी हालत है। अच्छा, जब आप उधर गए थे ना, वहाँ पे गए थे जहाँ भी गए थे, हाँ। वहाँ पे तो नहीं फील हुआ इतने देर? वहाँ भी फील हुआ, वहाँ ठंड थी तो मैंने थोड़ा फील किया। बोल तो सकते नहीं सबके सामने कि दर्द हो रही है पीठ में। इंजॉय तो किया ना आपने? इंजॉय क्या करना कि अभी भी दर्द हो रही है। बात तो कर रहा हूँ तेरे साथ में, अब क्या वो बात करना छड़ दूँ? नहीं अजीब से बंदे हैं यार। दर्द हो रहा है, अभी मेरे दर्द हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ना घर पे होते हैं ना, सुबह उठते हैं ना, तो इन सबका अपना अपना टास्क है ना। भी बच्चों को खुद से तैयार होना है, मेरे को फुलके बनाने हैं, और इनको सब्जी बनाने का टास्क दिया गया है। तो उससे बचने के लिए ये कभी फीवर, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी पीठ नहीं काम कर रही है, बहुत सारे दर्दों का बहाना बनाते हैं। मतलब इतने बहाने तो मिठू स्कूल में बच्चे भी नहीं बनाते होंगे, है ना? तो इतना बना देते हैं। यार एक बात बताना, बंदा झूठ क्यों बोलेगा बताना? जब दर्द है, जब होती है तो बोलता हूँ ना मैं। तो वही बोल रहे हैं ना, बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, बहाने क्यों बनाते हैं? तो मैं ना मतलब आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। सुबह उठे ये इसी दर्द के साथ उठे थे कि नहीं, बुखार के साथ उठे थे। बुखार भी फीवर है यार। हाँ अभी भी है। फिर उसके बाद इनको अचानक से एक कॉल आता है। दोबारा कर दे प्लीज। अभी करते रहो, कंटिन्यू रखो बेटा। कर दे यार, प्लीज यार। हाँ। तो फिर इनको अचानक से कॉल आया ना, तो मैंने इनको बोला भी आपको तो फीवर है, आप रेस्ट करो। अरे ये तो ऐसे भागे कि सारा फीवर मानो कभी था ही नहीं जिंदगी में। फिर ठीक है, मतलब कितने घंटे लगाए थे आपने? ये गए थे यहाँ से 9 बजे ना, 9 बजे गए थे और लगभग 1:30 बजे के करीब आए हैं। तो आप लगा लो आधा घंटा, मतलब 9 से 1:30 बजे के बीच में। 9 बजे कहाँ गया? हाँ जी, आप अब क्या ही बोले, हमने पूरा रिकॉर्ड करके रखा होता है सामान हमारे पास, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ ना, तो आदत है कि हर चीज़ को कैप्चर करती रहती हूँ। फिर मैंने इनसे आते ही पूछा उनके कि आपको ये फीवर वहाँ पे फील तो नहीं हुआ? फिर इन्होंने वहाँ की स्टोरियाँ सुनाई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर मतलब इन खुशी, मतलब जो इनकी बताने जैसे होता है ना, भी कहीं से हम आते हैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ, जो कुछ हुआ होता है, बीतता होता है, तो हम बताते हैं एक दूसरे को। तो फिर मेरे को फील नहीं हो रहा था कहीं पर भी कि इनको बुखार है। फिर जी अभी खाना खाया हमने, ये देखो अचार का डब्बा बल्कि अभी यहीं पे पड़ा हुआ है, बॉटल पानी की। आमले का अचार ठंडा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बुखार में आमले का अचार खाना चाहिए क्योंकि वो ठंडा होता है। और फिर अचानक से मतलब बुखार है तो बंदा खाए नहीं कुछ भी यार। नहीं खाए, मतलब बढ़िया चीजें खाए। अभी चाट बनाएंगे मिठू, चाट कौन खाएगा? मैं। हाँ अभी चाट भी खाएंगे। फिर ये आराम से देखो, अब बैठे थे हम खाना खाने, तो खाना खाने के हिसाब से मैंने ये चटाई बिछाई यार। फिर इन्होंने बोला कि नहीं मैंने तो धूप में ही लेट जाना है, और मतलब खाते खाते ही इन्होंने अपना साइड किया सारा और आराम से यहाँ लेट गए। तो फिर बोला कि अब टांगों में दर्द है, तो मिट्ठू का काम है टांगों को दबाना। भाई ये क्या कर रहा है मिट्ठू? थोड़ी देर पहले टूट जाएगा ये। थोड़ी देर पहले हुआ कि मुझे एक फोन आया, ठीक है, पता नहीं कोई ऐप वाली होनी, कोई लड़की थी यार, मुझे हंसी आ रही। बोलो सर कैसे हो? मैंने कहा ठीक है चल रहा है अभी। हाँ, नहीं मैंने कहा कोई बैंक बुक वाला होगा, कोई जानने होते हैं ऐसे, कोई लोन के लिए बोल देते हैं, कोई कुछ के लिए, कोई कि अभी जो अपने प्लान लिए हैं उसकी डेट आ गया नेक्स्ट मंथ, मैंने वो होगी। तो बोलती है सर टाइम तो अच्छा नहीं टाइम तो अच्छा चल रहा है ना आपका? मैंने कहा अच्छा चल रहा है टाइम। भाई आप कंटिन्यू रखें। फिर बोलो नहीं फिर बोलो कि अगर फ्री टाइम हो तो आप मेरे साथ बिता सकते हो। मैं 2 मिनट कह रहा, मैंने कहा कौन है? मैंने फिर मैं लग गया बात करने।
मैंने कहा कहाँ अच्छा, फिर इन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं फ्री टाइम में बिता ही लूं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पता नहीं दिल्ली मुंबई की होगी। इन्होंने कहा नहीं ऐप बनाया है कुछ अपनी ना बिरादरी की मिल कि गई। जैसे नियर बाय जैसे लोकेशन होती है तो आप टाइम स्पेंड नहीं, कर आप लगे सकते रहे हो उसके साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा यार मैडम अभी तो कोई इच्छा नहीं है ना, पर कभी क्या नाम फ्री हुआ तो जरूर। फ्री हुआ तो बात अभी मेरी पक्का पत्नी करूंगा यहीं पे मैं। है, वो भी वीडियो पे शूट कर रही है ना। मैंने कहा आजकल ना इससे भाई पहले जमाना की। बड़ा खराब हो गया, ये तो है। कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको अब देखो इस सर दर्द, इस बुखार और इस टांगों की दर्द, सारी दर्दों से छुटकारा मिट्ठू, दिलाने का एक कर मेरा बच्चा आसान तरीका बताती हूँ। पूछो क्या है? मुझे पता है। चलो बस हाँ, जैसे मैं और यही मिट्ठू बोलने डेली वाला हमने 1 घंटा क्या करते हैं, मैं और मिट्ठू हम क्या करते हैं कि हम डेली लगभग 1 घंटे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। नीचे देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना साफ कर दिया हमने एरिया। तो ये सारी लकड़ियाँ मैंने और मिट्ठू ने इकट्ठी करके वहाँ पे रखी हैं। और गाय को ना कुरकुरा खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो जो पत्ते हम पत्तों के साथ ही रख देते हैं ना, क्योंकि जब हमें जैसे आग जला रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने फिर लकड़ियों को पत्तों के साथ ही रख दिया। इनसे ना मतलब जैसे सेकने के लिए अच्छे होते हैं, ये एकदम खूब आग जलती है इससे। और बाकी ये देखो गाय के लिए रखी हुई है ये बाल्टी, तो इसके लिए पानी डाल दिया है हमने इसके अंदर, पी चुकी है अभी, ये खाली कर दिया इसने। तो डेली बस इसका यही रूटीन होता है, पूरे इधर उधर खाती पीती है और आराम से वहाँ उस पेड़ के पीछे फिर बहुत अच्छी तरह से सफाई भी करती है, पहले अपने पैरों से, फिर बैठ जाती है इधर ही। और जब इसका दिल करता है कुरकुरा कुछ खाने का तो यहाँ पे आराम से इन पत्तों को चबाती है। ये देखो पूरा घूम घाम के आ जाती है ना जब इसको प्यास लगती है। फिर पानी हम समझ जाते हैं कि गाय आई है तो पानी पिएगी। फिर अभी देखो पेट भर गया इसका, आराम से जितनी देर करना है इसने आराम, फिर वो बैठ जाएगी उधर। शाम के टाइम पे हम क्या करते हैं कि ये वाला जो बल्ब होता है इसको जला देते हैं, तो इसको भी सेफ फील होता है फिर ना। तो ऐसा है। बाकी क्यारी से हम थोड़ा सा साग निकालते रहते हैं। और घर के चारों तरफ ना बहुत ही झाड़ हो रखे हैं, जैसे आप देख ही रहे हो, इतनी ज़्यादा बेले मिलने और पूरा झाड़ी। तो थोड़ा हम इसको साफ़ कर रहे हैं क्योंकि तेंदुए का खतरा रहता है सर्दियों के मौसम में। इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, देखो आजकल दिहाड़ी देख करके भी काम वालों की बहुत कमी होती है, तो फिर इसलिए मैं क्या अपना काम खुद ही करते हैं। बाकी बच्चों की डिमांड थी मतलब 2-3 दिनों से कि उनको चाट खानी है। चने बनाए थे ना एक दिन काले वाले, तो बच्चों ने बोला कि हमें फिर इसकी मतलब थोड़े से साइड करवा दिए थे उन्होंने, बॉईल नहीं करे थे वो ना। तो फिर मुझे भी ध्यान नहीं था, तो 2 दिन बीत गए थे और अब उनमें ना स्प्राउट्स निकल आए थे। फिर मैंने सोचा चलो हेल्दी भी रहेगा, और फिर मैंने उनको डाल दिया था बॉईल करने के लिए, साथ कुछ ये आलू भी डाले हुए थे। तो ये जैसे ये उबल गए फिर जी मैंने ये चॉप कर लिया, फिर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया और आलू। तो ये पहाड़ी आलू हैं तो टेस्टी बहुत होते हैं, रेशेदार होते हैं, इसलिए मतलब ज़्यादा भाई देखिए ना, पहाड़ियों की लैंग्वेज में अगर श का फ़र्क ना आए ना तो मतलब पता नहीं चलता ना कि हम पहाड़ी हैं। तो इसलिए आप टेंशन मत लिया कीजिए जो लिखते हैं कि ये प्रोनाउंस नहीं किया, वो प्रोनाउंस नहीं किया, भाई पता होता है, लेकिन वो वाली बात है ना कि झलक। और ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ियों के, जो भी जहाँ का भी होगा, पंजाब का कोई होगा तो उसकी पंजाबी की झलक ज़रूर होगी उसकी लैंग्वेज में जब वो बोल रहा होगा, कोई राजस्थान होगा तो उसकी वैसी झलक होगी। तो हर जगह के अकॉर्डिंग अपनी एक मतलब रह जाती है। बाकी अब भाई जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना तो उनके लिए मैं ऐसी हूँ, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा अपनी लैंग्वेज में पहाड़ी झलक लगा के रखना। अच्छा, तो जो मैंने बर्तन लिया था ना वो हो गया था थोड़ा सा टाइट, इसलिए फिर मैंने जिस बर्तन में बॉईल करे थे ना ये चने, तो उसी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी जो पानी था उसको मैंने रख दिया है क्योंकि वो भी पौष्टिक है, ऐसे तो बच्चे पियेंगे नहीं। तो देखती हूँ उसका कहीं आटा गूंथने के लिए या कहीं और यूज़ कर लूँगी या सब्जी में डाल दूँगी। बस ये चाट हो गई रेडी, और यहाँ पे पतिदेव ना सच में ही सो गए। हम ना आपस में इसी तरह से मतलब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं, बस अच्छा लगता है। ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मिट्ठू और मम्मा काम कर रहे हैं। इतना बड़ा पेड़ काट दिया है मम्मा ने और हमारी मिट्टी इसको, मतलब कि मिट्ठू इसको खींच रहा है। देखो कितना दम लगा के खींच रहा है।
ये इसने खींच दिया है। ये देखो अब अगला खींच रहे हैं। यहाँ पे ना पूरा इतने झाड़ हो रखे हैं कि तेंदुआ हो चाहे से कोई भी जंगली जानवर हो ना, उसको छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको डेली, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं और मिट्ठू मिलके इसको साफ़ करते जाते हैं और काफ़ी हद तक हमने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ। तो बस जी थोड़ी सी मेहनत है, झाड़ के झाड़ साफ़ हो जाते हैं, बीच में जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ निकलती हैं उनको मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ और फिर सूखने के बाद आग जलाने के काम आती है। और साथ साथ में मुझे ना आग पे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।